डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं आईपी क्लास की बात करेंगे। आईपी क्लास कितने टाइप के होते हैं। इससे पहले हमने क्या बात किया था, लैन वैन और मैन, ठीक है, और इस पे बात किए थे। आईपी क्लास क्या होता है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इससे पहले क्या करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और इसके बाद क्या करो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से आईपी क्लास। आईपी क्लास को कितने भागों में बांटा गया, क्यों ज़रूरत पड़ी आईपी क्लास की, क्या होता है आईपी क्लास, देख लो। आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब जो इंटरनेट के कुछ रूल रेगुलेशन है जिससे डेटा ट्रांसमिट होता है, उसमें बहुत से प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं, उनकी क्लासेस बांटा गया है, जिसे आईपी एड्रेस भी कहते हैं। आईपी एड्रेस कैसे बनता है, जैसे हमने ये लिख दिया यहाँ से 192.168.0.5 ऐसे करके होता है आईपी, ये होता आईपी एड्रेस जिसे कहते हैं। तो इस तरह हर एक कंप्यूटर में अपने क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। या कभी आप अपने ब्लूटूथ से मोबाइल से कनेक्ट करवाए हो या हॉटस्पॉट से क्या है जुड़े हो, तो क्या है उसमें भी एक आईपी देता है। आईपी क्या है, ये जो इस तरह आईपी दिखता है, उसकी एक क्लास डिवाइड की गई है। तो क्या है, ये डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया गया, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो टीसीपी आईपी बनाया गया था, उसमें क्या है, दो प्रकार के ये क्या स्टैंडर्ड बना दिए गए। स्टैंडर्ड कह सकते हैं जो पुराना था, जिसको बोला गया IPv4, और इसको क्या बोला गया, IPv6। अच्छा, ये चीज़ें ज़्यादा डीप समझने के लिए आप ये, क्योंकि नेटवर्क का कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क में जा सकते हो। नेटवर्क में जाने के लिए क्या है, जो आपका नेटवर्क शो करता है कंप्यूटर में, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ। उसकी प्रॉपर्टीज़ में जैसे क्लिक करोगे, वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, IPv4 ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में जाके IPv4 IPv6 कैसे करके दिए होंगे, इस पर क्लिक करके सबनेट मास्क, आईपी एड्रेस और उसका किस क्लास का, उसको पहचान सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल वो नियम या सेट होते हैं या नियम रेगुलेशन होते हैं, जिन पे क्या करता है, डेटा ट्रांसमिट होता है। जैसे एक प्रोटोकॉल यूज होता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्या बोलते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऐसे करके बहुत ढेर सारे प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। इनका यूज़ करके क्या किया जा सकता है, डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब देखिए एक क्लास का आईपी एड्रेस कैसे पहचानेंगे। देखिए यहाँ से एक से लेकर 126 तक के नंबर आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, यदि एक आईपी देना है, एक क्लास का आईपी एड्रेस कोई दे देगा, ऑप्शन में ऐसे दे देगा 192 168 0.5, तो हम इससे समझेंगे, ये क्या समझेंगे, इससे कहाँ क्या आ रहा, 192 आ रहा, तो 192 कहाँ से आ रहा, तो इस क्लास से शुरू होता है। ये तीन क्या होते हैं, इनमें आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ 254 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 255 क्या है, सबका बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, सबनेट मास्क होता है। ठीक है, क्या होता है, सबनेट मास्क होता है। ठीक है, ये नेटवर्क में जाके देख सकते हो। पहले देखो, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये लिख दिया यहाँ से, जैसे थोड़ी देर को मैं मान लो हमने लिख दिया यहाँ 10.3.0. ऐसे करके लिख दिया, या यहाँ पे 1 कर दिया। अब ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, देखिए 126, 1 से लेकर 126 तक, यहाँ तक इस क्लास के आईपी एड्रेस आते हैं। इसके बाद क्या है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कितना दिया हुआ है, 255। अच्छा, इसमें एक नेटवर्क होता है, 3 होस्ट होते हैं। क्या कर सकते हैं, एक नेटवर्क होगा और 3 क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। ठीक है, होस्ट एज अ कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, होस्ट एज कंप्यूटर कितने, देखो यहाँ पे कितने होस्ट होते हैं, चलिए देखिए, चलिए बात करते हैं। इस पे दिया हुआ है ये, हाँ, कितने होस्ट होते हैं, 167,77,214, 167,77,214 कितने होते हैं, ये होस्ट कंप्यूटर सेट होते हैं, ये होते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छा, इतने सिस्टम क्या होते हैं, कनेक्ट किए जा सकते हैं इस आईपी एड्रेस से, 126 से एक से लेकर 126 तक के। बी क्लास के आईपी एड्रेस में कितने होते हैं, 128 से लेकर 191। अच्छा, 27 क्यों छूट गए, बताएंगे आगे 27 क्यों छूटा।
बी क्लास का आईपी एड्रेस कैसे सब पहचानेंगे, 128 से लेकर 191 तक, 128 से लेकर 191 तक। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, 255 255। अच्छा, इसमें दो नेटवर्क होते हैं, इसमें क्या होते हैं, दो नेटवर्क होते हैं, दो होस्ट होते हैं। जैसे होस्ट बढ़ते हैं तो ऐसे कंप्यूटर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नेटवर्क बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, होस्ट कम हो जाएंगे। इसमें 65,534 क्या हो सकते हैं, सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। ये नेटवर्क सी क्लास का, ज़्यादातर हम लोगों को किस क्लास का आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं, सी क्लास का आईपी एड्रेस यूज़ होता है 192 से लेकर 123 तक। अच्छा, सी क्लास का आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमने लिखा 163.07, यहाँ लिख दिया 63.4। ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, ऐसे दे देगा ऑप्शन में। अब पूछेगा किस क्लास का आईपी एड्रेस, तो आप पहचान जाओगे किस क्लास का आईपी एड्रेस है। 192 आ रहा है तो 163 तो इस पे आ जाएगा, बी क्लास का। अच्छा, इसको हम ये कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं हाँ 211। अब तो आ गए ये किस क्लास का आईपी एड्रेस, यही बदल रहा है। बाकी ये 3 नंबर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, लेकिन लास्ट वाला क्या होना चाहिए, 254 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 255 का है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, 255 से ज़्यादा नंबर हम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, 3 नेटवर्क होते हैं और क्या होता है, एक होस्ट होता है, मतलब 254 होस्ट कंप्यूटर पीसी को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करवाए जा सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डी नंबर क्या है, डी क्लास का आईपी एड्रेस 224 से लेकर 239 तक के लिए जा सकते हैं। ये नंबर बदलता भाई साहब, ये ऐसे करके यहाँ से बदल सकता है। चीज़ें समझ रहे हो, ये वैसे ही रहता है, कुछ भी डाल सकते हो, केवल इसको हम यहाँ से देखकर पहचानते हैं। अब यहाँ 224 भी आ सकता है, 225 भी आ सकता है, 226 भी आ सकता है, ऐसे कितने नंबर ले जा सकते हैं, 239 तक जा सकते हैं। ये मल्टीकास्टिंग होता है। ठीक है, इसको हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, 240 से लेकर 254 तक। 255 तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो कितने आईपी ले सकते हो, 254 तक ले सकते हो, लेकिन टोटल कितने हैं होते हैं, 255 तक होते हैं। 254 तक के नंबर यूज़ कर सकते हो, 255 से ज़्यादा नहीं यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ई क्लास का आईपी एड्रेस क्या में क्या किस लिए यूज़ होता है, रिसर्च के लिए यूज़ होता है। किस लिए होगा, रिसर्च। रिसर्च का मतलब जैसे आप सैटेलाइट्स देखते हो या नासा देखते हो, इसरो देखते हो, इनका भी अपना क्या होता है, होस्ट आईपी होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, तो कनेक्ट होते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, ये इस क्लास का आईपी एड्रेस होता है, ई क्लास का आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस की क्लासेस ऐसे बांटा गया है। ये क्या होता है, IPv4 देखो 2 प्रकार का स्टैंडर्ड जो OSI मॉडल पढ़ेंगे। कौन सा मॉडल, OSI मॉडल। ठीक है, ये OSI मॉडल में कितनी लेयर होती, 7 लेयर होती, तो उसमें बताएंगे जैसे आप एक मेल भेजते हैं उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, इसके बाद रिसीव करते हैं उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। मतलब जितना भी डेटा ट्रांसमिट होता है उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अब जैसे मान लो एक वेबसाइट लिखी है, ऐसे करके यहाँ पे हम लिखते हैं, इस जगह हमने लिख दिया यहाँ www.google.com, ये हमने लिख दिया www.google.com। अच्छा, ये google.com में ये www यहाँ HTTP लिखा होता है ना, ऐसे करके HTTP और S लिखा होता है। क्या लिखा होता है, HTTP और ये क्या है, S है। तो ये क्या है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है। तो ये www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने क्या किया था, इसको खोजा था। google.com क्या है, ये क्या है, डोमेन नेम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सर्वर नेम होता है। ये डोमेन नेम होता है और ये सर्वर नेम होता है। बात समझ में आ रही, तो देखते चलते हैं। यहाँ ये क्या है, इसका भी क्या है, कुछ आईपी होगा। ठीक है, ये आईपी एड्रेस कुछ इसका भी होगा। तो ये आपको जो नाम दिख रहा है सिंपल सा कैसे दिखता है, इस नेम में दिखता है, लेकिन होता किस तरह, इस तरह फॉर्म में होता है। चीज़ें समझ में, जिसे हम URL भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है आपका, एक प्रकार का क्या है, ये वेबसाइट है, तो इसमें भी एक प्रोटोकॉल यूज़ हुआ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ हुआ। एस का मतलब सिक्योर होता है, जैसे लॉक नहीं बना होता, कोई वेबसाइट डालते हो उस पर क्या आ जाता है, एक ग्रीन लॉक बनकर आ जाता है HTTPS की जगह। तो वो जो S होता है उसका मतलब होता है सिक्योर। वेबसाइट क्या है, सिक्योर है, मतलब सुरक्षित है, उसको हैक होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, ना के बराबर होते हैं। जिसमें ऐसा नहीं होता उसको हैक होना आराम से क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आई। इसके बाद क्या है, ये क्लासेस क्लियर हुआ होगा। तो ए क्लास का आईपी एड्रेस में 1 से लेकर 126 तक लेते हैं। बी क्लास में 128 से लेकर 191 तक लेते हैं। सी क्लास के आईपी एड्रेस में 192 से 200
23 तक लेते हैं। डी क्लास के आईपी एड्रेस में 224 से 239 तक लेते हैं। ई क्लास के आईपी एड्रेस में 240 से 254 तक 55 बाई डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप 55 को भी लेके चलेंगे, ठीक है। अब इस पर क्या दे देगा, इनमें से कुछ ऑप्शन बना देगा, अब पूछ लेगा बताइए किस क्लास का आईपी एड्रेस है, तो आपको पहचानना रहेगा। तो इसको एक बार क्या करो, ध्यान से देख लो, और क्या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऐसे करके क्या होता है, कितनी क्लासेस की आईपी एड्रेस होते हैं, 5 क्लास के आईपी एड्रेस होते हैं। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, नियमावली होते हैं, जिससे डेटा क्या होता है आपका ट्रांसमिट होता है, जिसे कनेक्ट किया जाता है, कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक आईपी एड्रेस और होता है जिसे हमने छोड़ा, यहाँ पे 126 लिया गया। 127 क्या होता है, 127.0.01 ये रेंज यूज फॉर लूप बैक टेस्टिंग, मतलब अपने कंप्यूटर को सर्वर बना के क्या कर सकते हो आप, काम कर सकते हो। इसके लिए क्या कर सकते हो, यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सेटिंग क्या होता है, सेटिंग ऑन करना पड़ता है, पहले से सिस्टम में नहीं ऑन होता है। इसको क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट, क्या कर रखा है, ऑफ करता है, और इसको ऑन करके क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम को भी सर्वर की तरह क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसीलिए ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 127.0.0.1 क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट टेस्टिंग आईपी एड्रेस, लो पैक एड्रेस होता है, टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो कई बार पूछ लेता है 127.0.0.2 रेंज किस लिए यूज़ होता है, तो आप क्या बताओ, लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो चीज़ें समझ में आई होंगी आईपी एड्रेस की क्लासेस। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसमें क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, इसके बाद वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, कैसे कैसे ये वेबसाइट किस फॉर्म में होता है, वो सारा कुछ देखेंगे। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। वीडियो को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।